नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली में शुरू। झारखंड के 200 पार्टी पदाधिकारी समेत देश भर के 11,500 प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। राज्यपाल ने कानून व्यवस्था में सुधार और युवाओं को उच्च शिक्षा देने पर दिया जोर। नई सरकार से इस दिशा में बेहतर कार्य करने की जताई उम्मीद। रांची के सभी प्रखंडों में 19 से 26 फरवरी तक प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत लगेंगे विशेष शिविर। लाभुकों को केंद्रीय योजनाओं का मिलेगा लाभ। ईडी जमीन घोटाला मामले में निलंबित राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को आज ईडी की विशेष अदालत में करेगी पेश। पूरी हो रही है रिमांड अवधि। और रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत इंग्लैंड के बीच 23 फरवरी से खेला जाएगा टेस्ट मैच। टिकटों की ऑनलाइन बिक्री शुरू। 20 फरवरी से काउंटर पर मिलेंगे टिकट। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो चुका है। इस अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्य के मंत्रियों, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों सहित करीब 11,500 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड से भी लगभग 200 पार्टी पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। ये अधिवेशन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन संबोधन के साथ संपन्न होगी। इस अधिवेशन में विकसित भारत की थीम पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कानून व्यवस्था में सुधार लेने पर जोर दिया है। इसके साथ युवाओं को बेहतर और उच्च शिक्षा मिले, सरकार की ये प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व नई सरकार इस दिशा में कारगर कदम उठाएगी। राज्यपाल ने कल राज्य मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने के बाद कहा कि राज्य के विकास को लेकर ये सरकार बेहतर कार्य करेगी, ऐसी उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज शाम 5:35 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मौसम उपग्रह का प्रक्षेपण करेंगे। यह प्रक्षेपण जियोसिंक्रोनस प्रक्षेपण यान से किया जाएगा। इस रॉकेट को नॉटी बॉय नाम दिया गया है। इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की सतह और सागर तथा पर्यावरण की निगरानी करना है, ताकि मौसम पर उसके प्रभाव को समझा जा सके। चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाने के साथ विद्यालयों, महाविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों में चुनाव पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। युवा मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए आइकॉन बनाने तथा सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का निर्देश सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिया गया है। जामताड़ा जिला प्रशासन द्वारा पर लैंगिकों की समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का समाज में सम्मान, उनकी समस्याओं का समाधान एवं जागरूकता लाने के उद्देश्य से जामताड़ा जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है। समाहरणालय स्थित MGSY सभागार में शुक्रवार को आयोजित जागरूकता शिविर में उपायुक्त शशिभूषण मेहरा ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं और उन्हें भी सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी और समाज के प्रबुद्ध लोगों को आगे आकर इस दिशा में सार्थक पहल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी चिकित्सा, तकनीकी अधिकारी के साथ साथ राजनैतिक क्षेत्र में भी बेहतर सेवाएं दे रहे हैं। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के सभी प्रखंडों में 19 फरवरी से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत विशेष शिविर लगाए जाएंगे। उपायुक्त
राहुल कुमार सिन्हा ने इस महीने की 26 तारीख तक आयोजित होने वाले इन शिविरों को लेकर संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में लाभुकों को केंद्रीय योजनाओं से जोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत देश भर के 22,000 से ज्यादा पीवीटीजी आदिवासी बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी रांची जमीन घोटाला मामले में बड़गाई अंचल के निलंबित राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को ईडी की अदालत में पेश करेगी। उसके रिमांड की अवधि आज पूरी हो रही है। ईडी ने उसे 6 फरवरी को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। गौरतलब है कि ईडी ने उसे 3 चरणों में 12 दिनों तक जमीन घोटाले को लेकर पूछताछ कर चुकी है। जेएसएससी ने शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति नियमावली में किए गए बदलाव के बाद सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके तहत अब अभ्यर्थी जिस विषय समूह में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हो सकेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद सीटेट और दूसरे राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षक उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अब इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। आयोग द्वारा आवेदन के लिए लिंक जल्द जारी किया जाएगा। रामगढ़ जिला की गोला प्रखंड स्थित तहसील कचहरी में फर्जी व्यक्ति द्वारा सरकारी कार्य किए जाने का मामला सामने आया है। जिले के उपायुक्त ने अपर समाहर्ता द्वारा इस मामले में रिपोर्ट दिए जाने के बाद उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। रांची समेत राज्य भर में अगले 5 दिनों तक मौसम के शुष्क रहने तथा न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान अधिकतम पारा 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके अलावा सवेरे शाम में धुंध से भी लोगों को राहत मिलेगी। वहीं 21 फरवरी से एक बार फिर आसमान में बादल छाए रहने के साथ बारिश होने की संभावना है। राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच 23 फरवरी से खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री कल से शुरू हो गई है, जबकि स्टेडियम के काउंटर पर 20 फरवरी से टिकट उपलब्ध होगा। इधर इस टेस्ट मैच को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्टेडियम की साफ सफाई के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची के सभी 24 शहरी हेल्थ और वेलनेस सेंटर में अब टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए इन सेंटरों में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवघर जिले के सदर प्रखंड स्थित नावाडीह पंचायत में अबुआ आवास योजना के लिए लाभुकों के चयन में अनियमितता की शिकायत पर उपायुक्त ने डीडीसी को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। चतरा जिले के तीनों सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन के लिए विद्यार्थी कल से 3 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। 11 मार्च को प्रवेश परीक्षा और 20 मार्च को परिणाम जारी किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली में शुरू। झारखंड के 200 पार्टी पदाधिकारी समेत देश भर के 11,500 प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। राज्यपाल ने कानून व्यवस्था में सुधार और युवाओं को उच्च शिक्षा देने पर दिया जोर। नई सरकार से इस दिशा में बेहतर कार्य करने की जताई उम्मीद। रांची के सभी प्रखंडों में 19 से 26 फरवरी तक प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत लगेंगे विशेष शिविर। लाभुकों को केंद्रीय योजनाओं का मिलेगा लाभ। ईडी जमीन घोटाला मामले में निलंबित राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को आज ईडी की विशेष अदालत में करेगी पेश। पूरी हो रही है रिमांड अवधि। और रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत इंग्लैंड के बीच 23 फरवरी से खेला जाएगा टेस्ट मैच। टिकटों की ऑनलाइन बिक्री शुरू। 20 फरवरी से काउंटर पर मिलेंगे टिकट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।